हेलो गाइस, चीकू बुटीक में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो शेयर करने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में 32 की कमर के हिसाब से पैंट की कटिंग बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो कपड़ा लेना है, इसमें हमें 2 मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है। तो देखिए, इस तरह से हमें अपने कपड़े को ओपन करना है। तो हमने यहाँ पे अपने कपड़े को 2 फोल्ड में इस तरह से रख लिया है और जो किनार है वो हमने अपनी साइड रख ली है और बंद वाली साइड हमने वो दूसरी साइड रख दी है। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे अपने कपड़े को 2 फोल्ड में रखकर इस तरह से कपड़े को सेट करके यहाँ पे रख लेना है। तो जब भी हम पैंट प्लाजो की कटिंग करते हैं तो हमें सबसे पहले अपने ऊपर 3 इंच का यहाँ पे अपने लास्टिक के लिए एक मार्क लगाना होता है। तो मैंने यहाँ पे जो 3 इंच का इस तरह से मार्क लगा दिया है। तो देखिए, 2 इंच हमारा इस तरह से फोल्ड हो जाएगा और जो 1 इंच है वो हमारा यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा। तो तैयार होके हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2 इंच। तो इस तरह से मैंने 3 इंच पर एक मार्क लगा दिया है। और अब हम यहाँ पे देखते हैं इसकी लंबाई। तो देखिए, जो भी आपकी लेंथ हो आप उसके अकॉर्डिंग लगाइए। तो मेरी जो यहाँ पे लेंथ है पैंट की वो है यहाँ पे 31 है। तो अब हम यहाँ पे 31 पर इस तरह से एक मार्क लगाएंगे। अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है तो आप उसके अकॉर्डिंग लगाइए। तो मैंने यहाँ पे जो 31 थी तो मैंने 31 के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरह से निशान लगा दिया है। और अब हम यहाँ पे बॉटम फोल्ड के लिए लेंगे 2 इंच। तो इस तरह से 2 इंच हमने बॉटम फोल्ड के लिए लिया है। तो देखिए, अब इस तरह से हम स्केल की हेल्प से इसको सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। और अब इसके जो हमने यहाँ पे 2 इंच बॉटम फोल्ड के लिए लिया था वो हमने इस तरह से मार्क लगा लिया है। और अब हमें यहाँ पे देखिए, जो हमारी यहाँ पे जो साइडों पे जो किनार है इसको हमें नहीं लेना है। तो हमें यहाँ पे आधा इंच का इस तरह से मार्क लगा लेना है और जो हमें यहाँ पे कटिंग में नहीं लेना है। ये देखिए, ये हम इसलिए करते हैं जब भी हम स्टिचिंग करते हैं तो ये अगर हम कटिंग करते हैं तो ये हमारी स्टिचिंग में आती है और स्टिचिंग में आती है तो ये इससे हमारा कपड़े में खिंचाव होता है जिससे हमारी जो पैंट है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। ओके। तो अब देखिए, हमें इस मार्क को छोड़ते हुए अपनी कमर का निशान लगाना है। तो देखिए, जो भी आपकी कमर हो उसको 4 से डिवाइड करिए। तो देखिए, जैसे कि हमारी जो यहाँ पे कमर है वो है 32 है। तो यहाँ पे 32 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारा 8 इंच आया। तो और इसके अंदर हमने अपना 1.5 इंच लिया है लूजिंग के लिए। तो देखिए, अगर आप इसको 1.5 इंच की जगह अगर 2 इंच या 2.5 इंच ले सकते हो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेते हो तो आपकी जब भी आप प्लास्टिक डालते हो तो उसके अंदर जो सलवटें है ना वो ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो अगर आपको कम रखना है तो आप इसके अंदर 1.5 इंच तो लेना ही पड़ेगा आपको। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 8 इंच में 1.5 इंच प्लस किया है। और अब हम यहाँ पे क्रोच एरिया के लिए लगाते हैं। तो क्रोच एरिया हम किस तरह से निकालते हैं, तो देखिए, जो भी आपकी हिप होगी तो आप उसको देखिए। तो जो भी आपकी हिप होगी तो यहाँ पे जो हिप थी वो 32 थी। तो 32 को हमने 4 से डिवाइड किया तो वो भी हमारा आया 8 इंच। तो अब हम इसके बाद हमने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये देखिए, तो 8 इंच के बाद हमने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और अब हम इस तरह से इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए, और अब हमें यहाँ पे देखना है। और अब हम यहाँ पे 2 इंच क्रोच एरिया के लिए निशान लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पे इस तरह से क्रोच एरिया बना देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने क्रोच एरिया बना दिया है। तो देखिए, अब हमने जो यहाँ पे क्रोच एरिया के लिए जो 2 इंच का निशान लगाया है हमें यहाँ से इस तरह से इंची टेप को रखना है। और जो किनार वाली लाइन है इसको नहीं लेना है, यहाँ किनार तक ही लेना है बिल्कुल। तो यहाँ पे जो भी आपका आता है, तो मेरा यहाँ पे आता है 11.5 इंच। तो अब हम इसका 11.5 का यहाँ पे मिडल पॉइंट करते हैं। तो देखिए, जो भी आपका यहाँ से इस तरह क्रोच एरिया से निशान लगाते हैं, जो भी आपका आता है उसका मिडल पॉइंट ले लीजिए, मतलब आधा ले लीजिए। तो जो भी आपका आधा आता है वहाँ पे इस पर मार्क लगा देंगे। तो देखिए, मेरा जो यहाँ पे आया था 5.25 इंच आया था। तो मैंने यहाँ पे 5.25 इंच 6 पे इस तरह से एक मार्क लगा दिया है। ये देखिए, तो जो भी आपका आता है आप उसके अकॉर्डिंग लगाइए। ठीक है। और अब इस तरह से जो हमारे जो यहाँ पे एक क्रोच एरिया था इसको यहाँ से इस तरह से लेकर एक सीधी लाइन का एक मार्क लगा देंगे। ये देखिए, तो देखिए, अब जितना हमारा यहाँ से आया था 5.25 इतना ही हमें अपना नीचे बॉटम फोल्ड पर भी लगाना है। ये देखिए, जितना 5.25 हमारा ऊपर था उतना ही हमें यहाँ पे लगाना है। तो जो भी आपका आया हो 7 या जो भी आपका आया हो आप उसके अकॉर्डिंग लगाइए। ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। तो देखिए, अब हमें यहाँ पे लगाना है मोरी का निशान।
ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो हमने ये दोनों मार्क लगाए हैं, पहले इसको हम यहाँ पे स्केल की हेल्प से एक लाइन को सीधा दोनों पॉइंटों को इस तरह से मिला देंगे। तो हमने यहाँ पे पॉइंटों को दोनों को मिला दिया है। तो देखिए अब हमें यहाँ पे अपनी मोरी का निशान लगाना है। तो देखिए जो अगर आपकी 6 इंच की है तो यहाँ पे 3.5 इंच हमें इधर लगाना है। तो दोनों साइड हमने 3.5 इंच पर इस तरह से मार्क लगा दिया है। तो कुछ आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, बाकी जो हमारी जो तैयार होगी वो हमारी 6 इंच की बन जाएगी। ठीक है। तो देखिए अब हमें यहाँ पे इस तरह से अपनी लेग शेपर लेना है और इसको हमें यहाँ से इस तरह से देखना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख ले, जो बॉटम फोल्ड किया है हमें यहाँ पे इस तरह से इसको मिला लेना है सीधा। ठीक है। तो लेकिन देखिए हमें कटिंग में सीधा नहीं बनाना है, इसको यहाँ से थोड़ा सा तिरछा लेना है, ताकि क्योंकि ये हमारे ऊपर से गोलाई शेप में आएगी तो इस तरह से हमारी ये बराबर में आ जाएगी जब हम इसको फोल्ड करेंगे। ठीक है। तो अब हमें यहाँ से देखना है, जो हमने इस तरह से निशान लगा दिया है और इस मार्क को भी इस तरह से सीधा बना देंगे। तो अब हमें यहाँ पे लेनी है अपनी लेग शेपर। तो देखिए लेग शेपर को हमें इस तरह से रखना है और इस तरह से अपने दोनों पॉइंटों को मिला देना है। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने दोनों पॉइंटों को इस तरह से मिला दिया है और फिर दोबारा से हम अपने स्केल को इस तरह से फोल्ड करके रखना है और इस तरह से दोनों पॉइंटों को मिला देना है। ठीक है। तो इस तरह से हमने जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसकी मार्किंग कर ली है और अब हमें जो कटिंग करनी है, और देखिए यहाँ से भी हमें अपना एक ऊपर निशान लगा लेना है, क्योंकि जो कटिंग होगी हमारी वो हमारी ऊपर से होके आएगी। ठीक है। तो अब हमें इसके बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट था वो हमने यहाँ पे निकाल लिया है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए जो कटिंग करनी है हमें अपने मार्किंग के अकॉर्डिंग ही करनी है। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है और अब हम इस तरह से अपने बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें अपने कपड़े की जो बचा हुआ कपड़ा है उसको इस तरह से 2 फोल्ड में रख देंगे और जो हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट कट किया था अब हम उसको फिर से वापस उठाएंगे और उसको इसी तरह से इस कपड़े पर हम रख देंगे। ये देखिए, तो देखिए इसको हमें कपड़े को बिल्कुल अच्छे से रखना है और इसमें हमें ऊपर से भी 2 इंच का गैप छोड़ना है, क्योंकि जब भी हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं तो वो हमारा फ्रंट पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा होता है। तो इसी तरह से हमने आसन वाली जो हमारा ऊपर की साइड है जहाँ पे हमारी इलास्टिक डलती है वहाँ से भी हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा लिया था और जो क्रोच एरिया है यहाँ से भी हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा लिया है। तो अब देखिए यहाँ से 2-2 इंच का फिर से इस तरह से मार्क लगाएंगे। ये देखिए, तो अब हमने जो ऊपर से यहाँ से इस तरह से निशान लगाया है, अब इसको हम क्रोच एरिया से इस तरह से मिलाएंगे। ये देखिए, क्योंकि जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है वो बैक पार्ट से छोटा होता है और जो बैक पार्ट होता है वो हमारा बड़ा होता है। ठीक है। तो इसीलिए अब हमने यहाँ पे इस तरह से निशान लगा दिया है और 2 इंच पे इस तरह से हमने इसका क्रोच एरिया बना दिया है। तो इस तरह से इसका जो क्रोच एरिया है वो भी हमारा यहाँ से बढ़ गया है। और अब देखिए यहाँ से जो हमने बॉटम फोल्ड लिया है और सबसे पहले हमें यहाँ पर भी देखना है, तो जो हमने यहाँ आसन लिया है और इसको हमें यहाँ से इस तरह से तिरछा मिला देना है और इस पर यहाँ पे एक मार्किंग कर देनी है। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा जो बैक पार्ट होता है वो हमारा जब हम बैठते हैं तो हमारा खिंचाव होता है, तो खिंचाव होता है तो उसको दूर करने के लिए हमें इस अपने कपड़े को यहाँ से इस तरह से तिरछा एक मार्क करके यहाँ से कटिंग करनी होती है, तो हमें जिससे हमें बैठने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब इसी तरह से हम अपने बॉटम फोल्ड में भी 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्क लगाएंगे और अब हम इस तरह से एक लेग शेपर को लेकर इसी तरह से इसको भी यहाँ पे मार्क कर देंगे। ये देखिए, बाकी हमारा यहाँ एक साइड से हमने 2-2 इंच का लिया है, बाकी हमारा सेम रहेगा। ठीक है। तो जिस तरह से हमने इसकी मार्किंग करी है अब हम इसी तरह से इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ये देखिए, तो इसी तरह से हमने इसको कट कर लिया है और ये देखिए, तो इसी तरह से हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।